हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका चौहान एकेडमिक्स प्लेटफॉर्म में। और आज हम चर्चा करेंगे बहुत महत्वपूर्ण इशू पर। ठीक है, चलिए तो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले उस रूल्स की तरफ चलते हैं जहां पर हमारे बारे में चर्चा है और जहां पर तमाम चीज़ों को बताया गया है। सबसे अगर स्टार्ट करते हैं, ये हमारा है, ये है नर्सिंग ऑफिसर। ये है ग्रुप 5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ या अन्य समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए चर्चा की गई है। क्या है इसमें? साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एमपी स्टाफ नर्स एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम एवं पैटर्न पर आधारित एक बुक सजेस्ट करना चाहूंगा, जो कि चक्षु प्रशासन के द्वारा निकाली गई है। इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी सब्जेक्ट को कवर किया गया है। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित समझाए गए हैं। साथ ही इस गाइड में आपको एक सॉल्व पेपर और 25 प्रैक्टिस सेट व्याख्या सहित उपलब्ध कराए गए हैं। तो एमपी स्टाफ नर्स एग्जाम 2025 की बेहतरीन तैयारी के लिए आप यह किताब मंगवा सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। इन किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप इसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं। इसमें देखिएगा काय की भर्ती है, बहुत सारी भर्ती है, एक नहीं बहुत सारी। इसमें हमें एक चीज देखनी है, पोस्ट कोड हमारा। जैसे आप देखेंगे, एक है फार्मासिस्ट ग्रेड 2, इसको देखिएगा आप लोग। दूसरी चर्चा हम करेंगे किसके, एक जिसे हम कहते हैं एएनएम, महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्यकर्ता, स्वास्थ्य जो कार्यकर्ता है, 465। टोटल पद हैं 2267। अब इसकी चर्चा हम एक एक करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, इसी में जाते हैं पोस्ट कोड अपने 118 में। ए संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश जेपी चिकित्सालय परिसर नियुक्त। क्या मांगा है इसने? नीचे आते हैं, देखते हैं। टोटल पदों की संख्या की बात की गई है कि अनारक्षित को कितने, तमाम चीजें कितनी है। कुल पद 465 है, जिसमें 404 जो है 87 पर और माननीय निर्णय की बात आएंगे। क्या मांगा ऐसा देखिए। प्रस्तुत भर्ती नियमानुसार सीधी भर्ती हेतु महिला उम्मीदवार को 10+2 शिक्षा पद्धति में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा भौतिकी के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा क्लास 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। सबसे पहली बात है, इसमें 90% महिलाएं बाहर हो जाएंगी बेचारी। दूसरा है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सहायक नर्सिंग मिडवाइफ प्रशिक्षण केंद्र से महिला उद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता नर्सिंग मिडवाइफ का 2 वर्ष का प्रशिक्षण उत्तीर्ण हो चाहिए। दोनों चीज आगे। और तीसरा, मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन हो चाहिए। अब ये दिमाग में रखने का प्रयास करेंगे कि जो 3 नियम है, बहुत सारे लोग बोले सरकार वही करती है जो उसका मन करता है। भाई गैजेट है, उस गैजेट को चैलेंज करिए। आप इस नई भर्ती में चैलेंज कर दीजिएगा, उसको चैलेंज करके जाइए, नो प्रॉब्लम। आप और अगर नहीं जाते तो आपकी गलती है ना। ठीक है, कि उसको आप चाहते नहीं चाहते तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। ठीक है, ये है। इसके अलावा अगर मान लीजिए, इसके अलावा हमारे पास एक और चीज आती है। हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लोग हैं, अगर उनके एग्जाम में जीव विज्ञान कंपल्सरी की जाती है तो फार्मासिस्ट का फॉर्म भरने से पहले, मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, आप सभी लोग उसको चैलेंज जरूर करिएगा। क्यों करिएगा चैलेंज? उसके पीछे एक वजह है दोस्त। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 जैसे हमारा सीधी भर्ती पोस्ट कोड की बात करें, इससे एग्जाम्पल के लिए यह है 106 पोस्ट कोड सीधी भर्ती। मध्य प्रदेश सरकार का नियम है 2023 का, सरकार का ही नियम है। ये लोग कई बार अपडेट नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, बहुत बड़े बुड़बक है ये लोग, भूल जाते हैं कि सरकार का ही नियम है कि विज्ञान समूह होना चाहिए। अब इन बुद्धुओं को कौन समझाए कि विज्ञान समूह का मतलब सिर्फ बायोलॉजी नहीं होता है, उसमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी शामिल होती है। क्योंकि जब फर्स्ट ईयर का फार्मा में जब कोई एडमिशन लेता है तो हमेशा मैथ्स वाले को बायो पढ़ाई ही पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो इसकी चर्चा करेंगे। पूरी चर्चा को सुनिए अच्छे से एक बार कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। देखो मित्र, मैं फिर से आपको एक बात बता दूं कि पूरा इशू है क्या। पूरा इशू इस चीज को लेकर के है कि क्या फार्मासिस्ट ग्रेड 2 वाले अपना फॉर्म भरें, जब फेल हो जाएंगे तो कोर्ट चले जाएंगे। पागल हो तुम, तब कोर्ट का रास्ता बाहर से खुल जाएगा। बाबा है सर, हम क्या करें? सबसे बड़ी बात है, अभी आपका टाइम है फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक, या यूं कहूं फॉर्म भरने के बाद तक भी, एग्जाम से पहले पहले इसको चैलेंज करिएगा। माननीय कोर्ट में एक नियम है, उस नियम को लिख लीजिएगा, चाहे तो दिमाग में छाप लीजिएगा, जिंदगी में कभी आवश्यकता पड़ सकती है। एक एग्जाम्पल बता के समझाता हूं। मान लीजिए आप एक क्रिकेट खेलने जाते हैं। क्रिकेट में जो टूर्नामेंट कराने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा कि 1 ओवर में 8 बॉल होगी। आपको पता है यार, 1 ओवर में तो 6 बॉल होती है। उन्होंने कहा नहीं, खेलना है तो खेलो।
आप सोचे चलो खेलते हैं, देखा जाएगा बाद में। आप 1 ओवर में 8 बॉल को खेलना शुरू किए और आप क्रिकेट हार जाते हैं। क्रिकेट हारने के बाद आप बोर्ड के ऊपर एक प्रश्न लगाते हैं कि तुम्हारी गलती थी, हम ऐसा नियम को हम चैलेंज करते हैं, हम चूंकि हार गए हैं, और हारे इसलिए हैं क्योंकि आपका नियम गलत है। तो बोर्ड आपको आराम से एक बैट उठाएगा और आपके कपार में 2 ठो दे देगा कि ये बताओ, जब तुम्हें दिक्कत थी तो तुम्हें खेलना ही नहीं चाहिए था, और जब तुम खेलने आए थे और दिक्कत थी तो तुम्हें कंप्लेन करना चाहिए था अथॉरिटी के पास। शायद समझ गए होंगे। इसका मतलब ये है कि अथॉरिटी के पास, कोर्ट के पास अभी जब जाते हैं सही समय पर, कब? जब आपका नोटिफिकेशन आया उसको तुरंत चैलेंज करिए, तब उसके अंदर पार्टिसिपेट करिए। उसका सबसे अच्छा फायदा क्या है? कोर्ट कभी आपसे नहीं कह सकता तुम लेट क्यों हुए, नहीं जी, हमें इजाजत दे दीजिए, हम इसमें शामिल होना चाहते हैं। क्लियर? तो आप सही तरीके से चलते हैं, बाद में दिक्कत होती है। अब इतना प्यारा एग्जाम्पल एएनएम के केस में और फार्मासिस्ट केस में समझा दिया, सारी को समझाएगा। कुछ आप लोग कमेंट्स अगर हैं तो मैं एक बार उनको ले लेता हूं। ठीक है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें थी और इस तमाम चीजों को आपको समझना है और जानना है। कोई दिक्कत आती है दोबारा पूरी वीडियो को अच्छे से देखें। ठीक है, चलें फिर। थैंक यू सो मच। अपना सब लोग ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।